हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है। ओ चैप्टर 4 ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। ठीक है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में प्रॉपर्टी 1 क्या है? इफ़ ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 आर होल नंबर्स, देन ए डिवाइडेड बाई बी in bracket expressed as a upon b is not necessarily a whole number. In other words, whole numbers are not closed for division. ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसमें ये बोल रहे कि अगर आपके पास दो होल नंबर है a और b, जिसमें b नॉन जीरो है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो के अलावा कोई भी होल नंबर हो सकता है b। देन अगर आप a डिवाइडेड बाई b करें या फिर a अपॉन b करें, तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो ज़रूरी नहीं है कि a अपॉन बी या a डिवाइडेड बाई बी से आपको एक होल नंबर ही मिले। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, नीचे देखिए वेरिफिकेशन के लिए एग्जांपल लिया है। तो देखिए वेरिफिकेशन में क्या बोला है? वी नो दैट डिवाइडिंग अ होल नंबर a बाय नॉन जीरो होल नंबर b मीन्स फाइंडिंग अ होल नंबर c सच दैट a इक्वल टू b इंटू सी। ठीक है, तो इसमें यह बोला गया है कि जब आप a को किसी होल नंबर a है, जब आप उसको किसी नॉन जीरो होल नंबर b से डिवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे आपको रिजल्ट में आप जो रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ऐसा होल नंबर c निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो c होल नंबर की वैल्यू ऐसी होगी कि जब b को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में a मिलेगा। ठीक है, c एक ऐसा होल नंबर होगा। ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन में उन्होंने एग्जांपल लिया 14 और 3, ए की वैल्यू 14 ली, बी की वैल्यू 3। जब आप 14 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो आपको पता है कि 14 3 का मल्टीपल नहीं है ना, यानी परफेक्ट डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट डिवीजन नहीं होगा तो जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब आप ए डिवाइडेड बाय बी लिखते हैं तो जो रिजल्ट लिखता है वो क्या लिखता है? आप क्वेश्चन लिखते हैं ना, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं। ठीक है, उसमें जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो 2 आता है ना, और वही आप रिजल्ट में लिखते हैं। लेकिन 14 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा? परफेक्ट होल नंबर नहीं आएगा, वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, और वही वो यहाँ पे बोल रहा है कि वी फाइंड दैट देयर इज दो होल नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव्स अस 14, सो 14 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, यही उन्होंने बोला वेरिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल में। सिमिलरली जब आप 12 और 5 ले, 12 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो रिजल्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो भी होल नंबर नहीं होगा। 9 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे वो भी होल नंबर नहीं है। 37 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे वो भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन भी हो गया कि अगर आपके पास दो होल नंबर है ए और बी, तो ये ज़रूरी नहीं है, और बी की वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप ए डिवाइडेड बाय बी करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, यानी जो डिवीजन है होल नंबर्स का वो क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी 1। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, इफ a is any whole number then a divided by 1 equal to a. In other words, any whole number divided by 1 gives the quotient as the number itself. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहा है कि किसी भी होल नंबर का 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में वो होल नंबर इटसेल्फ आएगा। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है। वेरिफिकेशन में भी देख लीजिए एग्जांपल में 1 इंटू 5 5 होता है, इसलिए 5 को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं रिजल्ट 5 आता है। सिमिलरली 21 इंटू 1 21, तो 21 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है? 21। 0 इंटू 1 0, सो 0 डिवाइडेड बाय 1 0। 1 इंटू 1 कितना है? 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन भी आपने देख लिया, सिंपल प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी 2, किसी भी होल नंबर का 1 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट में वो होल नंबर इटसेल्फ आएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 3, इफ a is any whole number other than 0 then a divided by a equal to 1. In other words, any whole number other than 0 divided by itself gives 1 as the quotient. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 3 भी सिंपल है कि किसी भी होल नंबर का आप वो होल नंबर से ही डिवाइड करते हैं, सेम होल नंबर से, तो रिजल्ट क्या आता है? हमेशा 1 आता है, मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, बस इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है 0 का आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 3 भी सिंपल है। वेरिफिकेशन देख लीजिए, 12 इंटू 1 क्या होता है? 12, यानी 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1। सिमिलरली 7 इंटू 1 7 होता है, तो 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1। सिमिलरली 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1, और नेक्स्ट में 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन देखिए अपने प्रॉपर्टी 3 का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी
Property 4. 0 divided by any whole number other than 0 gives the quotient as 0. In other words, if a is a whole number other than 0, then 0 divided by a equal to 0. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 भी सिंपल है. क्या है कि 0 को अगर आप किसी भी नॉन जीरो होल नंबर, क्योंकि उन्होंने बोला अदर देन 0, ठीक है, यानी 0 को आप किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से आप डिवाइड करें, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा. ठीक है, सिंपल है. वेरिफिकेशन देख लीजिए. 0 इंटू 5 क्या होता है 0, इसलिए 0 डिवाइडेड बाय 5 0. सिमिलरली 0 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 0 और 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 भी सिंपल थी कि 0 को आप किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा. ठीक है, अब देखिए उन्होंने रिमार्क में बोला है कि इन ऑर्डर टू डिवाइड 6 बाय 0 वी मस्ट फाइंड अ होल नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स अस 6. Clearly no such number can be obtained. We therefore say that division by 0 is not defined. ठीक है, रिमार्क में उन्होंने क्या बोला कि जब आप किसी भी नंबर, जैसे यहाँ पे उन्होंने 6 लिया, उसको आप 0 से डिवाइड करते हैं, तो आप ऐसा होल नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होल नंबर जिसे आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा 6. पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें रिजल्ट हमेशा 0 आता है. तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, यानी एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड होगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 4 का रिमार्क हो गया. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5. लेट ए बी एंड सी आर होल नंबर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, इफ ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी देन बी इंटू सी इक्वल टू ए. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 देखिए, ये हमने प्रॉपर्टी 1 में रिमार्क में डिस्कस किया था कि ए बी और सी 3 ऐसे होल नंबर है और इसमें कंडीशन क्या है, बी और सी क्या नॉन जीरो है. ठीक है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, जब आप ए डिवाइडेड बाय बी कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, ऐसा होल नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसे जब आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ए आएगा. और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए डिवाइडेड बाय, इफ ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी देन बी मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू ए. ठीक है, यही हमने रिमार्क में डिस्कस किया था प्रॉपर्टी 1 में. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 सिंपल है कि ए बी सी 3 ऐसे होल नंबर्स है जिसमें बी और सी की क्या है, नॉन जीरो होल नंबर्स है. तो जब आप ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी लिखते हैं, यानी बी मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल टू ए होगा. ठीक है, अब वेरिफिकेशन देख लीजिए. 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3. ठीक है, 12 अपॉन 4 3 होता है, तो आप बोल सकते हैं 4 इंटू 3 12, और ये होता भी है ना. सिमिलरली 42 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 6, ये इसे आप बोल सकते हैं कि 7 इंटू 6 इक्वल टू 42, और ये भी होता है. ठीक है, यानी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया. सो प्रॉपर्टी 5 हो गया. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6. लेट ए बी एंड सी बी होल नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0. इफ बी इंटू सी इक्वल टू ए देन ए डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू बी एंड ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 6 भी सिंपल है कि ए बी और सी 3 होल नंबर्स है सच दैट बी और सी क्या है, नॉन जीरो होल नंबर है. ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0. और अगर ऐसी कंडीशन है कि बी इंटू सी इक्वल टू ए, बी इंटू सी इक्वल टू ए, देन क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू बी एंड ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी. ठीक है, ये एक्चुअली देखिए प्रॉपर्टी 5 को ही उन्होंने फॉलो किया. प्रॉपर्टी 5 में क्या था कि ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी हो रहा है, तो बी इंटू सी इक्वल टू ए. प्रॉपर्टी 6 में क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है. अगर ए बी सी 3 होल नंबर से सच दैट बी नॉट इक्वल टू 0 एंड सी नॉट इक्वल टू 0, तो आप बोल सकते हैं कि अगर बी इंटू सी इक्वल टू ए है, ये कंडीशन है 3 होल नंबर से जहाँ पे बी और सी क्या है, नॉन जीरो होल नंबर है. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जब आप ए को सी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बी आएगा, और जब आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट सी आएगा. और यही बोल रहे हैं ए डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू बी एंड ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी. ठीक है, वेरिफिकेशन में आप देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है. 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है. तो 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 4 आ रहा है, और 12 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट 3 आ रहा है. ठीक है, तो वेरिफिकेशन इसका 12 का कंप्लीट हो गया. सिमिलरली 36 क्या होता है, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 36 होता है. तो 36 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 9 आता है. ठीक है, और सिमिलरली 36 को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 4 आता है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 6 का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया. प्रॉपर्टी 6 भी बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5 की तरह. ठीक है, कि अगर ए बी सी आपके पास 3 होल नंबर्स है सच दैट बी और सी क्या है, नॉन जीरो होल नंबर है, बी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0, एंड क्या है कंडीशन, बी इंटू सी इक्वल टू ए, मतलब बी और सी का जब आप मल्टीप्लीकेशन करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ए.
तो उसमें क्या होगा, इससे आप ये बोल सकते हैं कि जब आप ए को बी से डिवाइड करेंगे ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी होगा, और जब आप ए को सी से डिवाइड करेंगे ए डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू बी होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 हो गया, सिंपल प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट क्या, प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। इफ अ होल नंबर ए इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो होल नंबर बी, देन देयर एग्जिस्ट्स होल नंबर्स q and r such that a is equal to b into q plus r, where either r equal to 0 or r is less than b। ठीक है, दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज b। अच्छा, ये देखिए a को b से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन क्या आया q और रिमाइंडर क्या आया r। ठीक है, तो वही क्या, देखिए b इंटू क्यू, नीचे b क्यू माइनस सब्ट्रैक्ट किया गया a से, और रिजल्ट क्या आया r। ठीक है, रिलेटेड टू दिस वी हैव द फॉलोइंग डेफिनेशंस। तो देखिए डेफिनेशन से पहले मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है। उसमें ये बोला जा रहा है कि देखिए पूरी प्रॉपर्टीज और डिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, होल नंबर ए और बी ले रहे हैं नॉर्मली, और ए डिवाइडेड बाय बी कर रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 में बोला जा रहा है, और उसको इस बार डिवीजन को एक्सप्लेन किया गया कि अगर आप किसी भी किसी भी होल नंबर ए को आप डिवाइड करते हैं नॉन जीरो होल नंबर बी से, देन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर। ठीक है, क्यू एंड आर दो होल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट वो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आइदर आर इज इक्वल टू 0 और आर इज लेस देन बी। ठीक है, मतलब जब भी आप ए को बी से डिवाइड करते हो और बी की वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, सो क्यू और आर ऐसे दो होल नंबर्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, और वही क्या किया उन्होंने डिवीजन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि ए को आप बी से डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या आया क्यू आया, और रिमाइंडर क्या आया आर आया। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन बता रहे हो। फर्स्ट डेफिनेशन है डिविडेंड की, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। तो इन दिस केस ए इज द डिविडेंड। ठीक है, मतलब देखिए आप ए डिवाइडेड बाय बी कर रहे हैं, सो जो नंबर जिस नंबर को आप डिवाइड किया जा रहा है, यानी इस केस में ए, उसे आप डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइजर। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, देखिए हेयर बी इज द डिवाइजर। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि देखिए डिविडेंड क्या था, जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, यानी इस केस में ए, हम ए अपन बी कर रहे हैं। डिवाइजर क्या है कि जिस नंबर से डिविडेंड को डिवाइड किया जा रहा है, यानी इस केस में ए को आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइजर बोला जाएगा, यानी बी, क्योंकि आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ए डिविडेंड हो गया, बी डिवाइजर हो गया। ठीक है, अब क्या है क्वोशंट। क्वोशंट क्या है आपको तो पता है, फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन बता देते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवाइजर इज कंटेन्ड in the dividend is called quotient. That is, the number of times the divisor divides the dividend is called the quotient. Here q is the quotient. ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, quotient असल में क्या है, so quotient की डेफिनेशन क्या है, the number of times the divisor is contained in the dividend is called quotient. तो क्या बोल रहा है इसमें, ये बोला जा रहा है कि quotient क्या है, जो मतलब q था वो क्या है, the number of times जो डिवाइजर यानी b इज कंटेन्ड इन द डिविडेंड, यानी b कितने टाइम्स a में कंटेन्ड है उसे ही क्वेश्चन बोला जा रहा है। देखिए हमने क्या लिखा था इक्वेशन, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो b कितने टाइम्स प्रेजेंट है, q टाइम्स प्रेजेंट है ना, तो इसलिए q क्या है, क्वोशंट है। ठीक है, तो फिर उन्होंने और एक्सप्लेन किया है, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवाइजर डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड द क्वोशंट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन की फिर उन्होंने और सिंप्लीफाई किया डेफिनेशन को कि क्वेश्चन क्या है, क्यू द नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइजर यानी बी डिवाइड्स द डिविडेंड दैट इज ए। ठीक है, बी कितने टाइम्स ए को डिवाइड कर रहा है वो क्या है क्वेश्चन, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। सो बी कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है, ए को क्यू टाइम्स डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, दैट हियर क्यू इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर था। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए 12 इक्वल टू 3 इंटू 4, या फिर आप बोल सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3। यहाँ पर 12 क्या है, डिविडेंड, 4 क्या है, डिवाइजर। ठीक है, 3 क्या है, क्वोशंट। ठीक है, तो क्वोशंट क्या था, देखिए 4 कितने टाइम्स प्रेजेंट है 12 में, 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो 3 होगा वो क्या होगा, क्वोशंट होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि
मतलब 4 12 को कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्या होगा आपका क्वोशिएंट होगा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है क्वोशिएंट की भी। ठीक है, वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है पर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो क्वोशिएंट की डेफिनेशन भी सिंपल है। ठीक है, अब क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, द नंबर विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर डिविजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर वो नंबर है जो कि बच जाता है डिवीजन कंप्लीट होने के बाद, उसे रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आर के हमने बोला था ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे हमने आर की क्या कंडीशन लगाई थी, आर की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी। ठीक है, बी यानी डिवाइजर, आर जो रिमाइंडर होगा वही उसकी वैल्यू या फिर 0 होगी या फिर जो बी है यानी डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, सो रिमाइंडर की डेफिनेशन सिंपल है कि डिवीजन कंप्लीट होने के बाद जो नंबर बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, हेयर आर इज द रिमाइंडर, क्लियरली आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। देखिए ए इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू को इस बार हम इस साइड ले गए। ठीक है, तो आर रिमाइंडर क्या हो गया, ए माइनस बी क्यू यानी डिविडेंड माइनस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ठीक है, यूजिंग दिस टर्म्स द डिवीजन एल्गोरिथम कैन बी रिस्टार्टेड एज डिविडेंड यानी ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप डिवीजन का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, खैर ये तो वर्ड्स में तो कॉम्प्लिकेटेड है, इस बार हम मतलब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ए इक्वल टू 159 बी इक्वल टू 8। ठीक है, यानी 159 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रहा, ये देखिए एक्चुअल जब आप डिवीजन करते हैं 159 को 8 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 8 इंटू 1 8, 15 माइनस 8 7, 9 नीचे आ गया, 8 इंटू 9 72। ठीक है, 79 माइनस 72 7। अब देखिए 7 तो 8 से डिवाइड हो नहीं सकता। ठीक है, 7 क्या छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है। ठीक है, सो डिवीजन कंप्लीट हो गया। सो 159 क्या था, डिविडेंड 8 डिवाइजर, 19 क्या आया आपको क्वोशिएंट आया, 7 क्या आया रिमाइंडर आया। सो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो आप लिख सकते हैं 159 इक्वल टू 8 इंटू 19 यानी बी इंटू क्यू प्लस आर, 8 इंटू 19 प्लस 7, और वही यहाँ पे लिखा गया है। क्वोशिएंट क्या है, क्यू इक्वल टू 19 हो गया और रिमाइंडर आर क्या है 7। देखिए क्या क्या नंबर बचा है, 7 नंबर बचा है डिवीजन कंप्लीट होने के बाद, तो यही आपका रिमाइंडर है। ठीक है, सो इसलिए आप डिवीजन फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं 159 इक्वल टू 19 इंटू 8 प्लस 7 दैट इज ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन कंप्लीट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा यानी एक्सरसाइज 4.4 से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।